नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। YouTube चैनल मेरा कण्व नगरी लाइव और Facebook पेज जनता की आवाज़। तो दोस्तों, आज चौथा दिन है और कल रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं सुबह उठूँगा और चलूँगा, क्योंकि जाड़ा देखकर मुझे बुखार आया था। और कल बड़ा टफ भी रहा, क्योंकि मीरापुर में कहीं भी कोई कमरा नहीं मिला। तब वहाँ पर एक सज्जन थे जिनकी पार्ट्स की दुकान थी, राजेंद्र शायद उनका नाम था, राजेंद्र भाई उनका नाम था। और वहाँ वो 5 किलोमीटर आगे ले गए और वहाँ पर एक मंदिर में वहाँ पर एक कमरा मुझे दिया गया। और आधार कार्ड वगैरह सभी मुझे देना पड़ा उन्हें, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी। उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड का नंबर लेकर, तो 5 किलोमीटर में आगे निकल गया था। और आज सुबह चला हूँ, लेट थोड़ा मैं उठा था, 7 बजे उठा, नहाया धोया। एक बार तो मैंने ऐसा सोचा यार आज छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, छुट्टी नहीं करनी है, चलते हैं। जब मैं ठीक हो गया, दवाई ववाई लेके, रात को बुखार ज़्यादा हो गया था तो दवाई मेरे पास थी, दवाई मैंने ली और खाना वाना नहीं खाया। फिर सुबह मैं 8 बजे निकला हूँ। तो आज लंबा सफ़र है, अगर मवाना में कमरा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे मवाना भी आने वाला है। लगभग 5 किलोमीटर मवाना रह गया है। तो ये देख लीजिए, ये मवाना। और उसके बाद फिर हम चलेंगे मेरठ के लिए। तो आज कैसे भी करके मुझे मेरठ रुकना है, मेरठ मुझे जाना है, चाहे मुझे 8 बजे वहाँ पहुँचना पड़े। और शायद कल मैं छुट्टी करूं, क्योंकि लेकिन जब उस समय तो रात को ऐसा लग रहा था कि यार मैं नहीं चल पाऊंगा सुबह। लेकिन अभी देखिए मैं ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। मैंने नाश्ता किया, रात को मैंने खाना नहीं खाया, सुबह जो है नाश्ता किया है मैंने। और नाश्ता अभी मैंने किया, नाश्ता वास्ता करके चला हूँ। और बड़ा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप सभी लोगों का मिल रहा है, जिसको कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कितना सपोर्ट आप सभी लोगों का मिल रहा है। और एक हमारे अनूप भट्ट जी हैं जो अब्रॉड रहते हैं, साइप्रस रहते हैं शायद, और उन्होंने सहयोग मुझे किया है। और ऐसे ही कोटद्वार के कई लोग हैं। तो आप लोग भी अगर सहयोग कर सकें तो मैं अपना गूगल पे नंबर आपको दे दूँगा, सहयोग कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, ठहरना, खाना पीना और ये नहीं, और मैं तो ऐसे ही चल देता हूँ कोटद्वार से। मेरे पास सिर्फ थोड़े बहुत पैसे होते हैं जो मेरे अपने होते हैं, वो लेके और मैं चल देता हूँ। और उसके बाद आपको बताऊँ, जंतर मंतर मुझे जाना है। अभी टाइम लगेगा जंतर मंतर में 4 दिन। और कल मैंने मेरठ में 1 दिन वहाँ पर आराम करना है, मेरठ में मुझे रहना है, मेरठ में ही मैंने आराम करना है कल पूरा 1 दिन। और आराम करने के बाद तब मैं परसों वहाँ से चलूँगा और फिर जंतर मंतर में मैं जाऊँगा, जंतर मंतर में। और दोस्तों, जैसा मैंने कई बार आपको कहा है कि बस उद्देश्य यही है कि मैं कोटद्वार की समस्याओं को जंतर मंतर तक, दिल्ली तक पहुँचाऊँ और बताऊँ कि कोटद्वार में ये समस्याएं हैं। और अगर ठीक ठाक रहा तो मैं जंतर मंतर में भी 2-3 दिन, जंतर मंतर में मैं 2-3 दिन अगर मुझे रहना पड़े तो मैं रहूँगा। बस थोड़ा सा मेरे साथ फैमिली की जो प्रॉब्लम है, सभी के साथ होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं समाज के लिए करूँ, लेकिन जो फैमिली होती है ना, परिवार, बच्चे और उनकी पढ़ाई लिखाई, कई चीज़ें। तो मेरी बेटियाँ भी 12वीं में है, अब उसका इस साल 12वीं है और 12वीं कर लेगी तो फिर मैं भी शायद बहुत ज़्यादा फ्री हो जाऊँगा और फिर और भी दुगनी ताकत से मैं कोटद्वार के लिए काम करूँगा। और मेरा अपना मानना दोस्तों ये है कि यार हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की बात करते हैं, हम सभी अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करें ना। अपने अपने हर व्यक्ति जो है अपने वार्ड, अपने क्षेत्र के लिए, कोटद्वार के लिए काम करें। हर व्यक्ति, कोई दुगड्डा का है, दुगड्डा के लिए काम करे, कोई यमकेश्वर का है, वो सिर्फ यमकेश्वर। बस ये होता है कि एक पार्षद बन जाता है व्यक्ति और उसके बाद वो अपने आप को विधायक और सांसद से कम नहीं समझता। और विधायक तो अपने आप को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लेवल का सोचता है। और काम किसी को भी धरातल में, और जितने भी आप देख लीजिए, कितने भी जो भी महान व्यक्ति होंगे, जो बड़े व्यक्ति हुए होंगे, उन्होंने धरातल पर रह के काम किया है।
अब आप नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, क्योंकि वो धरातल पे जो कमियां हैं, खूबियां हैं, उन सबको जानते हैं और उन पे वो बात करते हैं। वहीं राहुल गांधी बहुत कुछ करना चाहते हैं। राहुल गांधी, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी कुछ करना नहीं चाहता, मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी भी देश के लिए, बस ये है कि वो शायद सोने का चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं ना, तो उनको ये पता नहीं कि धरातल पे क्या चीज़ें हैं, क्या इस चीज़ पे, क्योंकि मोदी और योगी लोगों के, हर जो आम व्यक्ति है उसके हार्ट को टच करते हैं, और राहुल गांधी वहाँ पर विफल रहते हैं, वो उस प्रकार से नहीं कर पाते जिस प्रकार से मोदी, और इसलिए आज और काम भी कर रहे हैं दोनों, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन रही बात हमारे उत्तराखंड की और ख़ासकर हमारे कोटद्वार की, तो यहाँ के नेता आप देख लीजिए कि किस प्रकार का काम ये कर रहे हैं, बहुत ही बेकार। मुझे लगता नहीं कि ये कुछ सोचते हैं कि यार हमें अपने शहर के लिए, अपने जो गांव के लिए कुछ करना है, कुछ भी नहीं। कोटद्वार आज देखिए किस प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, और कोटद्वार को रीबिल्डिंग की ज़रूरत है, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी टूटती हुई जा रही है। आप देख लीजिए बहुत सारी समस्याएं हैं कोटद्वार में, वो टूटती जा रही है। कोई नया कोई एक ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि यार ये नई चीज़ यहाँ पर कोटद्वार में बनी होगी या बननी चाहिए। तो इस प्रकार से वो काम नहीं हो पा रहा, और वही समस्या लेकर मैं जाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ यहाँ से दिल्ली तक। और जो साथ आप लोग मुझे दे रहे हैं ना, उसकी मैं कभी भी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और अभी नहीं, इससे पहले भी जो केदारनाथ की यात्रा थी मेरी, वो धार्मिक यात्रा थी, और उस यात्रा का मकसद यही था कि यार ये जो ऊपर वाले ने मुझे शरीर दिया ना भगवान के लिए, मुझे भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भगवान ने जो कुछ दिया है, अब हमने जो कुछ करना है, भगवान ने हमें पैदा कर दिया है और हाथ पैर सही दे दिया है। भगवान से कुछ नहीं, वो जिस हाल में रखेगा उस हाल में हम रहेंगे, और बस कभी भी भगवान से कुछ मांगना नहीं है। सब कुछ दिया है भगवान ने, इतना अच्छा शरीर दिया है हमें। और आप देखिएगा ना, बहुत सारे लोग दिव्यांग हैं, और बहुत सारे किस प्रकार का शरीर है आप देखिएगा। हाँ, वो ऊपर वाले ने हमें इस प्रकार से दिया है, तो यार और क्या मांगना उससे। बस अपने कर्म करने, अच्छे कर्म करने हैं, और जो भी मेहनत से जो भी मिलेगा, चाहे हमें दाल रोटी मिले, चाहे हमें चिकन भात मिले, जो भी मिलेगा उसको प्यार से उसको खाना है। और ज़्यादा बिल्डिंग कोठियाँ क्या करनी है बताइए, आप क्या करोगे आप। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरफ फक्कड़ बन जाइए, मैं आप अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन आज की लाइफ के लिए क्या चाहिए, एक आपके पास घर हो, और साथ ही साथ आपके पास 8-9 लाख रुपए हो, सिर्फ उसके लिए, किसके लिए, इलाज के लिए। अगर आपको कोई दुख मुसीबत हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए हो, और बच्चे अच्छे पढ़ रहे हों। और बाकी जो है दोस्तों, समाज के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, समाज के लिए कीजिए। समाज के लिए करेंगे तो वही समाज जो है आपको दुगना वो लौटाएगा वो आपको। तो खैर, मैं बड़ी बड़ी बातें कर गया, और शायद अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी बातें करूँ मेरा जीवन। और सबसे ज़्यादा मैं श्रेय दूंगा अपनी वाइफ को, जो कि बहुत ज़्यादा संघर्ष, मैं तो यहाँ पर निकल गया हूँ, लेकिन जो घर आपने देखा होगा, आप सभी लोग भी निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं कि बच्चे का स्कूल है, ऑफिस है, कई चीज़ें हैं। और हमारा ये क्षेत्र भी है पत्रकारिता, और अगर इस प्रकार से जब हम रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते भी हैं, जानते भी हैं, और यही पत्रकारिता है। अब हम सोचे कोटद्वार में रहकर ही यार पत्रकारिता करने लग जाए, वहीं पर ही कहाँ शराब बिक रही है, कहाँ स्मैक है, कहाँ ये पत्रकारिता का स्तर नहीं है। अब देखिए इस समय युद्ध चल रहा है इजराइल और गाज़ा पर, तो वहाँ पर भी पत्रकार गए हैं। तो पत्रकारिता वही होती है कि आप अपने आप को कितना फैला सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, वो पत्रकारिता है। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना वो है। बस दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिए समाज के लिए। आप देख ही रहे हैं, कोरोना आया, कोरोना में किस प्रकार से जिसने कभी 1 रुपये खर्च नहीं है वो भी दान दे रहा था। उसके बाद डेंगू है, बीमारियां हैं, आप देख रहे हैं, कभी आपदा आ रही है, कभी कुछ आ रही है। तो समय इसी प्रकार से है, तो इस समय को यूज कीजिए समाज के लिए, कि जब आप जाएँ तो ज़रूर ऊपर वाला लोग कहे कि यार वो व्यक्ति था। और बस यही उद्देश्य है। और मैं जैसा मैंने कहा दोस्तों, मैं इसका श्रेय दूंगा, पूरा श्रेय जो है मेरे जो घर में जो वाइफ है और मेरी जो बिटिया है उनको है। वो मुझे निराश नहीं करते हैं, जब भी कोई ऐसी उनकी तरफ से बातें नहीं होती कि मैं यहाँ से जाऊँ। और वाइफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरा समझ ली कि घर का भार है जो उसके कंधे पर आ जाता है। तो दोस्तों चलेंगे, आज मेरठ रुकूँगा 7-8 बजे जब भी मैं पहुँचूँ। और ये जो प्यार आपने दिया है ना, मैं बस कि मैं कहीं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। बस मैं, और बहुत ज़्यादा प्यार कसम से आपने दिया है। जब मैं कोटद्वार से निकला था,
इससे पहले जब केदारनाथ भी निकला था तब भी इसी प्रकार से था। और जब मैं कोटद्वार से निकला था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास 2 दिन का भी खर्चा नहीं था। और आप लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं और लग रहा है कि मैं दिल्ली से वापस अच्छे से आ जाऊंगा। और आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं दिल्ली 1-2 दिन ज़रूर वहाँ पर रहूँगा, वहीं पर ही धरना दूँगा। तो आप लोग इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखेगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। यूट्यूब में हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पेज पे है तो दोस्तों पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।